तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये दो धारी तलवार है, इससे जो रेडिएशन है उससे तबाही भी बहुत होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये धारणा है, बल्कि हम आपको मिल करके ये दूर करनी चाहिए। हमारे लेकिन बहुत इटली, सारे जर्मनी, स्पेन और स्विट्जरलैंड बंद कर रहे हैं। नहीं, हमारे बहुत सारे प्लांट्स इस तरह इसलिए नहीं लग पाते कि वहाँ जागरूकता की कमी होती है कि साहब यहाँ पे कैंसर फैल जाएगा। मैंने इसीलिए एक थोड़ी सी स्टडी की थी, भाभा एटॉमिक सेंटर से जितने साइंटिस्ट आज तक हुए हैं कि कितनों को कैंसर हुआ और किस कारण हुआ, तो मुश्किल से 2 या 3 का पता चला, और वो भी अनरिलेटेड टू रेडिएशन। और फ्रांस में तो कॉलोनीज के अंदर भी प्लांट बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपका कहना ठीक है कि वक्त का ये तकाजा है। नाउ वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ये आपको भी मानना है, हमको भी मानना है, हम एक दूसरे से डिफर नहीं कर सकते। वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल पैरामीटर्स। इफ वी हैव टू राइज द वे एज यू वांट, आई विश, एवरीवन, एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन ऑफ इंडिया विशेज, तो हमें ग्लोबल चैलेंजेस को कबूल करना है, ग्लोबल चुनौतियों, ग्लोबल पैरामीटर और ग्लोबल ही मापदंड पर आना है। और इसलिए वो क्लीन एनर्जी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। उसमें भी हमें जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला फैक्टर है वो हमें एडवांटेज देने वाला है आने वाले सालों में। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो में आता है। मैं केदारनाथ, जोशीमठ, वहाँ पीछे 5,000 लोगों ने शरीर छोड़ा, अभी लगभग 900 घर बेकार हो गए। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। कई सालों से जियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट लगातार चेतावनी दे रहे थे। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का मिशन है ये कि अर्ली वार्निंग दे हम लोग किसी भी डिजास्टर को लेकर के, कि ऐसा दोबारा ना हो। और इसके लिए आपकी मिनिस्ट्री अब क्या कदम उठा रही है? नहीं, आपका कहना ठीक है, ये हिट्रोजेनस देश है, इसकी बहुत सारी हमारे ऐसे इश्यूज हैं जो दूसरे देशों में नहीं है। वी आर अ पॉपुलस कंट्री, हमारा सोशो इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी नहीं है दूसरे, लेकिन उसके बावजूद फिर कोई स्टैटिस्टिक्स की बात आती है। जब आप देखेंगे कि इस देश का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, तो उसमें 140 करोड़ की आबादी रखना, फिर बाकी देखना, और फिर आपको देखेंगे कि 140 करोड़ आबादी वाले देश ने उदाहरण के तौर पर कोविड को कितनी सफलता से मैनेज किया, बल्कि वैक्सीन ईजाद करके दूसरे देशों को दिया। जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ, 50-50 लाख या मे बी 500,000, 5 लाख जैसे छोटे छोटे यूरोपियन देश तिलमिला गए कोविड से। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस तरह से करते हैं। हमारे से छोटे छोटे देश और बड़ी तबाही का बायस बने हैं, उनमें डिज़ास्टर्स की वजह से कहीं अधिक तबाही हुई है, लेकिन इस देश में उसके बावजूद हम इसको संभाल पाए हैं। हाँ, आपका कहना ठीक है, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स ज़रूर हैं, धीरे धीरे उनको अटेंड करने की ज़रूरत है। हम आंखें मीच नहीं सकते, जैसे आप कह रहे हैं कोई अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है या अनरिकमेंडेड, तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत खूब। मैं मानता ही हूँ कि जब बुद्धिमान लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो नेचुरली उससे बहुत फ़र्क पड़ता है।